जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा जियोलॉजी के 2013 के एमसीक्यू के बारे में। जो झारखंड से इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में ऑप्शनल पेपर के रूप में जियोलॉजी रखे हैं, उनके लिए वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके सामने एमसीक्यू का सटीक उत्तर लेकर आओ, क्योंकि बहुत सारा चैनल में जो है आपका गलत उत्तर बहुत सारा देता है, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को सटीक उत्तर प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। आप जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि ये 2013 है, क्लास 12th है, और ये सब्जेक्ट की बात करूँ तो आपका जियोलॉजी का पेपर है। तो आपका डायरेक्ट मैं प्रश्न संख्या 1 की ओर आगे बढ़ता हूं। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं आप, प्रश्न संख्या 1 में पहला प्रश्न में है कि कॉन्ग्लोमेरेट जो है किस प्रकार का सेल है ना, यानी कॉन्ग्लोमेरेट जो है किस प्रकार का सेल के अंतर्गत आता है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो आपका आग्नेय सेल है, इनके अलावा अवसादी सेल है, कायंत्रित सेल है, और डी नंबर में यानी 4 नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इनका अगर सटीक आंसर की बात करूँ दोस्तों, तो इनका सटीक आंसर है आपका 2 नंबर यानी अवसादी सेल है ना। ये अवसादी सेल के अंतर्गत जो है आपका कॉन्ग्लोमेरेट आता है। वहीं प्रश्न संख्या अगर 2 की बात करूं, तो प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कौन सा खनिज तांबा का अयस्क है। इससे पहले भी जो है ये क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा खनिज तांबा का अयस्क है। तो मैग्नेटाइट है या चाल्कोपाइराइट है या बॉक्साइट है या पायरोलुसाइट है। तो इनका अगर सटीक आंसर की बात करूं दोस्तों, तो इनका सटीक आंसर हो जाएगा चाल्कोपाइराइट है ना। तांबा का जो है ये प्रमुख अयस्क है चाल्कोपाइराइट। चाल्कोपाइराइट किसका अयस्क है? तो तांबा का अयस्क कौन है? तो चाल्कोपाइराइट। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 3 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि सिंहभूम प्रसिद्ध है ना, यानी सिंहभूम इज फेमस फॉर, सिंहभूम जो है आपका किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको यहाँ ऑप्शन के तहत जो है टिक लगाना है। तो पहला नंबर में कह रहा है कोयला, दूसरा नंबर में कह रहा है सोना, तीसरा नंबर में कह रहा है तांबा निक्षेप, और चौथा में कह रहा है मैग्नीज निक्षेप। तो अगर इनके सटीक आंसर की बात करूँ कि सिंहभूम प्रसिद्ध किन लिए है, तो दोस्तों सिंहभूम जो है आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कॉपर डिपोजिट। अगर जो है सिर्फ कॉपर डिपोजिट ही नहीं बल्कि आयरन डिपोजिट के लिए भी सिंहभूम फेमस है। लेकिन आपको ऑप्शन में जो है आपका कॉपर दिया हुआ है, ऑप्शन में आपका कॉपर रहे या कॉपर की जगह आयरन रहे, दोनों ही आपका सटीक उत्तर होगा है ना। तो सिंहभूम प्रसिद्ध है आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग तांबा निक्षेपों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका 3 के लिए सटीक उत्तर है ना। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है दोस्तों कि आग्नेय सेल है ना, आग्नेय सेल का अंतर्वेधी आकार, आग्नेय सेल का, प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है आग्नेय सेल का अंतर्वेधी आकार कौन सा है। ऑप्शन में ज्वालामुखी द्वार, सील है, लावा फ्लो है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि पेट्रोलॉजी के अंदर 3 आपके चट्टानों का स्टडी किया जाता है, यानी 3 सेलों का जो है अध्ययन किया जाता है पेट्रोलॉजी के अंतर्गत, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायंत्रित सेल। और आग्नेय सेल को जो है पुनः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अंतर्वेदी जैसे कि यहाँ देख पा रहे प्रश्न में ही कह रहा है, और दूसरा है बहिर्वेदी है ना। और अंतर्वेदी को पुनः 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अनुस्तरी और अनुनस्तरी, यानी कॉन्कॉर्डेंट एंड डिस्कॉर्डेंट है ना। कॉन्कॉर्डेंट एंड डिस्कॉर्डेंट इज ए पार्ट ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी आपका अनुस्तरी और अनुनस्तरी जो है आपका आग्नेय सेलों के अंतर्वेदी का प्रकार है। और अनुनस्तरी में जो है उनके फेमस एग्जाम्पल है आपका सील है ना। अनुस्तरी का यानी कॉन्कॉर्डेंट का फेमस एग्जाम्पल है सील। जैसे कि आपको शॉर्ट के रूप में बताया था कि कैसे ट्रिक में याद रखना है कि C4 सील और C4 कॉन्कॉर्डेंट। कॉन्कॉर्डेंट मीन्स अनुस्तरी, और अनुस्तरी जो है आपका अंतर्वेदी का भाग है। अनुस्तरी जो है आपका अंतर्वेदी का भाग है। तो अगर प्रश्न संख्या 4 की बात करूं तो इनका सटीक आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी सील। आग्नेय सेल का अंतर्वेदी आकार कौन सा है? तो आपका सील है ना। सील के अलावा अंतर्वेदी का अगर आकार बोलूं तो आपका डिस्कॉर्डेंट भी होता है, डिस्कॉर्डेंट के अंदर डाइक होता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ सील है, यानी आग्नेय सेलों का अंतर्वेदी आकार सील होगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि डायोराइट है ना, डायोराइट का आवश्यक खनिज संगठन है। तो डायोराइट का आवश्यक खनिज संगठन क्या है ये आपको बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्लेजियोक्लेज, ऑर्थोक्लेज, हॉर्नब्लेंड बायोटाइट। ऑप्शन नंबर 2 ओगाइट प्लेजियोक्लेज, ऑप्शन नंबर 3 पोटास फेल्सपर हॉर्नब्लेंड बायोटाइट, ऑप्शन नंबर 4 क्वार्टज ऑर्थोक्लेज है ना। तो इनका सटीक उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों ये आपका 1 नंबर हो जाएगा, यानी आपका प्लेजियोक्लेज, ऑर्थोक्लेज, हॉर्नब्लेंड एंड बायोटाइट। ये 4 तरह के जो है आपका ये खनिज जो है इस डायोराइट संगठन के अंतर्गत पाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन प्रश्न संख्या 5 का जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 है ना। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये नाइसेज संरचना के बारे में कह रहा है। नाइसेज हो, सिस्टोज हो, ग्रैनुलोज हो, ये सारे के सारा जो है एक ही चट्टानों के अंतर्गत आता है। वो चट्टान क्या है चलिए समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है नाइसेज संरचना पाई जाती है आग्नेय सेलों में, अवसादी सेलों में, कायंत्रित सेलों में, आग्नेय कायंत्रित दोनों में। तो इनमें से अगर सटीक उत्तर की बात करूं दोस्तों तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा कायंत्रित सेल, बोले तो मेटामॉर्फिक रॉक। इस नाइसेज संरचना जो है आपका कायंत्रित सेल का के अंतर्गत आता है। तो इनका प्रश्न संख्या 6 का जो सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कायंत्रित सेल। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है दोस्तों कि पेट्रोलॉजी है ना, पेट्रोलॉजी भूगर्भ विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो आपको मैंने बताया था दोस्तों कि पेट्रोलॉजी को हिंदी में सेल विज्ञान कहा जाता है। और सेल विज्ञान में किनका अध्ययन होगा? तो ऑप्शन देखिए आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है खनिजों का, जीवाश्मों का, और तीसरा में कह रहा है सेलों का।
और चौथा में कह रहा है रबो का। तो आपको मैंने बताया था कि पेट्रोलॉजी को हिंदी में सेल विज्ञान कहा जाता है। सेल विज्ञान में आपका सेलों का अध्ययन होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर थर्ड दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका सटीक उत्तर है, यानी आपका सेलों का रॉक्स का, है ना। अरे अगर ये खनिज का बात करूँ तो ये खनिज विज्ञान में अध्ययन होता है, यानी मिनरोलॉजी में। ये जीवाश्म विज्ञान की बात करूँ तो ये पैलेंटोलॉजी में अध्ययन होता है। तो इनका जो है प्रश्न संख्या 7 का जो सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ये आपका सटीक आंसर होगा, यानी सेलो का। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है दोस्तों, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं आप इस साइड में, प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि जीवाश्म मुरेक्स किस वर्ग में आता है। जीवाश्म मुरेक्स जो है किस वर्ग में आता है। तो जीवाश्म मुरेक्स की अगर बात करूं तो ये आपका लैमेलिब्रैंकिया में आता है, ना सेफालोपोडा में आता है, ना ट्राइलोबिटा में आता है, ना गैस्ट्रोपोडा में आता है। तो इनका अगर सटीक आंसर की बात करूं दोस्तों, तो इनका जो सटीक आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का, वो आपका गैस्ट्रोपोडा होगा। सिर्फ मुरेक्स ही नहीं बल्कि ट्रोकस, नोरिना, नाटिका, पोटामाइड, सिप्रिया, फ्यूजिनियस, बोलुटा, कोनस इत्यादि, ये सभी जो है आपका गैस्ट्रोपोडा के अंतर्गत आता है। लेकिन प्रश्न संख्या 8 में आपका मुरेक्स के बारे में कह रहा है, मुरेक्स किस वर्ग में आता है। तो दोस्तों मुरेक्स जो है आपका गैस्ट्रोपोडा के वर्ग में आता है। तो प्रश्न संख्या 8 की बात करूं तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, गैस्ट्रोपोडा। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लैमेलिब्रैंकिया, है ना। प्रश्न संख्या इसमें कह रहा है 9 में कह रहा है लैमेलिब्रैंकिया के बारे में। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है लैमेलिब्रैंकिया के बारे में, यानी लैमेलिब्रैंकिया कवचें बनती है ना। लैमेलिब्रैंकिया कवचें बनती है 2 समान बल्बों से, 2 असमान बल्बों से, 4 समान बल्बों से, 4 असमान बल्बों से। तो इनके अगर सटीक उत्तर की बात करूं दोस्तों, तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी 2 समान बल्बों से। लैमेलिब्रैंकिया के जो बॉडी का कवच बनता है या बना हुआ होता है, वो आपका 2 समान बल्बों से, यानी आपका 2 इक्वल वाल्व्स से बना हुआ होता है दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 10, यानी ये प्रश्न संख्या 2013 का ये लास्ट प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है दोस्तों कि कौन एक गैंग खनिज है ना। कौन एक गैंग खनिज है। तो आपके ऑप्शन में कह रहा है गैंग खनिज में आपके सामने ऑप्शन है हेमाटाइट है, इनके अलावा आपका ऑप्शन में है आपका ऑप्शन में है सिलोमेलन है ऑप्शन में। इनके अलावा आपके सामने जो ऑप्शन है वो बॉक्साइट है। इनके अलावा आपके सामने जो ऑप्शन है वो आपका क्वाटाज है दोस्तों। तो क्वाटाज जो है आपका, इनका सटीक उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का जो सटीक उत्तर होगा, यानी गैंग मिनरल्स का जो आपका एग्जाम्पल होगा वो आपका क्वाटाज होगा। सिर्फ क्वाटाज ही नहीं बल्कि इनके अलावा मॉस्कोविट जैसे खनिज भी गैंग मिनरल्स के अंतर्गत आता है। लेकिन ऑप्शन में आपका हेमाटाइट है, ये भी आपका गैंग खनिज के अंतर्गत नहीं आता है। सिलोमेलन चाहे हो चाहे बॉक्साइट हो, ये सभी गैंग मिनरल्स नहीं होते हैं। तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का 4 नंबर, यानी क्वाटाज जो है गैंग खनिज का एग्जाम्पल है दोस्तों। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मिलेंगे वो 2014 के MCQ के बारे में लेकर, इनमें से किसी भी तरह की कंफ्यूज हो दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स करके पूछें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।